मेरे जितने भाई बहन क्लास 12th में ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। तो भाई आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल एकदम बेस्ट चल रही होगी, और भाई चलनी भी चाहिए क्योंकि आपका ड्रीम है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का और अच्छे परसेंटाइल लाने का अपनी क्लास 12th में। देन यू हैव टू डू राइट एट एनी कॉस्ट। अब इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा बहुत बेसिक सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बार बार यही बात बोलता हूँ। आज भी बोलूंगा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2x की स्पीड पे देख लेना अगर ज़्यादा जल्दी हो रही हो, बट एक बार फिर भी सुन लेना। देखो भाई बहुत नॉर्मल सी वीडियो, इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि आपको अपनी जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी चाहिए। अब देखो कुछ लोग इसमें क्या बोलते हैं कि अब उसमें कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमारी आंसर राइटिंग मतलब तुम लोग की आंसर राइटिंग बोर्ड्स में कुछ ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत जाके एक इम्प्रेस कर दे, है ना, और अंडरलाइन करके आना है या फिर पेंसिल से अंडरलाइन करना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके आना, ठीक है, और जो भी कीवर्ड है उसको ब्लैक ब्लैक पेन से लिखना, ब्लू पेन से सारा आंसर लिखना, फ्लो चार्ट बना के आना, ये करके आना वो करके आना, तरह तरह की बातें। वो सही भी बोल रहे होते हैं बट कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात आती है आंसर राइटिंग आपकी तब ज़्यादा अच्छी होती है जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट का कंटेंट होता है लिखने के लिए। सपोज करो कि आपको एक आंसर आया, ठीक है, अब उसके अंदर जब आपको कंटेंट ही नहीं पता तो आप एक अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। आपको पहले उस कंटेंट को पता करना जरूरी है कि उसके अंदर मैं लिखूंगा क्या क्या। जब आपको कंटेंट दिमाग में आ रहा है तो आप पॉइंट्स में लिखो। सबसे बड़ी बात बोर्ड्स में तो ज़्यादा मैं यही कहूंगा कि अगर आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है तो आप पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू आप वो पूरा अपना पैराग्राफ बना दो, पॉइंट्स में लिखो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास एक अच्छा नंबर ऑफ कंटेंट होगा, मतलब काफ़ी वर्ड्स होंगे उस कंटेंट में, मतलब पूरा कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो आप खुद भी ये बात नोटिस करोगे कि आपको खुद ही लगेगा अरे यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बस इतना ही बहुत है। आप नॉर्मली अंडरलाइन करके आ जाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं एक 5 पॉइंट ही बना के आ सकता हूँ, फ्लो चार्ट भी क्रिएट करके आ सकता हूँ, देन यू कैन गो फॉर दैट। बट द थिंग इज ओनली दिस कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरे से क्वेश्चन डिमांड कर रहा था उसका मेरे आंसर में एक्चुअल कहाँ पे वो लाइन मैंने लिखी हुई है, कहाँ पे वो वर्ड मैंने डाला हुआ है, कि एग्जामिनर तुरंत समझ जाए कि हाँ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बेसिकली द स्टूडेंट हैज आंसर्ड दैट क्वेश्चन वेरी अटेंटिवली, राइट। तो अगर एग्जामिनर को ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली शी और ही विल गिव मार्क्स टू यू। ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो चीज़ आपकी तब हो पाएगी। आंसर राइटिंग कुछ नहीं होता मेरे भाई। आंसर राइटिंग में सिंपल सा ये होता है कि आप लोग कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर को। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही है, बस एक तो पॉइंट्स में आंसर लिखो अगर आपके पास, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप कंटेंट अगर अपना तैयार रखोगे एक आंसर के लिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने रिवीजन वगैरह सही से करा है तो आपके पास कंटेंट होगा। अगर आपके पास कंटेंट होगा डेफिनेटली यू विल राइट इन अ वेरी गुड मैनर। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, पॉइंटर्स में ना लिख के यूं ही लिख दिया, पॉइंट्स में लिखो। दूसरी चीज, अगर आपके पास जैसे कि कोई वर्ड है या कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हम यूं ही लिखते हुए चले जाते हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। ठीक है, बस ये काम है और क्या है। और अब जैसे तुम्हारी, अब सपोज करो किसी बंदे की अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अब उसकी राइटिंग इतने महीनों में आई डोंट थिंक सो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी परफेक्ट हो सकती है, बट अगर वो लगातार उसमें मेहनत कर रहा है तो। बट अगर नहीं किसी की राइटिंग इतनी मस्त है या फिर कहीं नहीं इतनी चीज़ सही है, तो नॉर्मली इतना तो आप लोग कर ही सकते हो अगर आप सीरियस एक स्टूडेंट हो, कि जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है, अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है या आपको ऐसा लगता है कि माई हैंड राइटिंग इज नॉट वेरी करेक्ट, कि वो मतलब जो एग्जामिनर है वो समझ ही पाए, ठीक है, तो एटलीस्ट उन वर्ड्स को थोड़ा प्रॉपरली लिखने की कोशिश करो, या उस लाइन को एग्जैक्ट थोड़ा प्रॉपरली लिखने की कोशिश करो, the line which is indicating the actual answer of a particular question which is asked, राइट। तो अगर आप ऐसे करोगे डेफिनेटली सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने जब देखो जैसे मैं हूँ, मैंने थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करे, ठीक है, तो उसका कारण ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ना कभी कभी बुक से उठा के ही नहीं करी, मैंने अपना भी बना के लिखा, ऐसी बात नहीं है, बट अपने में भी मैंने बना के कुछ इस पॉइंट्स में लिखा था। तो जो वो था इवेल्युएटर जो था वो इजीली समझ पा रहे होंगे कि हाँ बंदे ने अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 6 ये 7 पॉइंट तो अच्छे खासे दिए ही दिए हैं, और उसके अंदर ऐसा नहीं है कुछ भी भर दिया, उसके अंदर भी कंटेंट लिखा है। जैसे आप 6 पॉइंट बना रहे हो, 6 पॉइंट आपने बना तो दिए, बट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वर्ड, कुछ ना कुछ लाइन तो ऐसी होगी जिसको आप इजीली अंडरलाइन कर सकते हो, वो करके आओ, नॉर्मली अपना लिख के आओ, मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। बस ये ज्यादा घुचड़ पुचड़ मत करो कि सारा एक पेपर पे ही भर दिया। कुछ बंदों की ऐसी बात होती है कि मार्जिन साइड में लिखा हुआ है, अगर आपका कोई ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई चीज़ भूल गए हो या कोई चीज़ आपको नहीं सही लग रही, ठीक है, या आपको बाद में ध्यान आती है कि हाँ यार ये मेरे को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डालना चाहिए, तो आप क्या करोगे, या फिर तो ऊपर की तरफ लिखोगे, ठीक है, या फिर अपने मार्जिन जो साइड में बनाए हुए थे उसमें लिखने की कोशिश करोगे। लिख के आओ, बट लिखो ऐसे कि एग्जामिनर उसको पढ़ के आए, सपोज करो वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, और वो आपने लिखी मार्जिन में थोड़ा ऐसी करके, है ना, मतलब बहुत घिच पिच सा हो गया, तो एग्जामिनर आई थिंक ना भी पढ़े, या पढ़े तो इतना उस पर अट्रैक्टिव वो ना हो। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये करना कि एक तो थोड़ा गैप्स ले लेके लिखो, ताकि अगर कोई बाद में ध्यान आ भी रहा है तो उसको आप थोड़ी सी हैंड राइटिंग छोटी करके और वहाँ डाल दो और उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि वो अलग से दिखना स्टार्ट हो जाए।
ठीक है? तो जो आपकी थोड़ी ये कमियाँ है ना, जैसे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत बड़ी हैंडराइटिंग है और समझ नहीं आ पाती कभी-कभी टीचर्स को, ये सब चीज़ें आपकी अब शायद ना भी सही हो, बट द थिंग यू कैन डू इज़ कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स या जो भी इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह आती है, एटलीस्ट यू कैन डू अंडरलाइन और इंडिकेट देम, मतलब ये कि हाँ, वो अलग से दिखे। इस तरीके से बस यही कर लो यार, बहुत है इतना तो चल जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, अपना रिवीजन टाइमली कंप्लीट करते रहो, ठीक है? अगर रिवीजन कर रहे हो तो कंटेंट अच्छा निकल के आएगा, आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें बैठनी स्टार्ट होंगी। और अगर आपका कंटेंट अच्छा निकल के आएगा, डेफिनिटली आपका जो आंसर होगा वो खुद ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। लगे रहो, मेहनत करते रहो, ये वाली मेहनत आपको बाद में ज़रूर रिजल्ट देगी। सो बाय बाय, टेक केयर।